जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब, बुजुर्ग, माताओं, बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई और बहनों, भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर स्वागत है आपका। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की तरीन ताजा खबरों को लेकर के हम इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। साथ में दोस्तों रेल सेवा, बस सेवा, स्कूल, कॉलेज, राशन वितरण, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, मोदी सरकार की छोटी और बड़ी अपडेट हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए भाई और बहनों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। आज की सबसे पहली व बड़ी खबर की बात करते हैं तो अगर पीएम किसान योजना के तहत चाहिए 2,000 रुपए की अगली किस्त तो फटाफट निपटा दी ये काम। हाँ दोस्तों, किसानों को अपने बैंक खाते को आधार एवं एनपीएस से लिंक कराना होगा, तभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने पात्र किसान परिवारों की पहचान करने के लिए सभी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना आवश्यक कर दिया गया है। इसके अलावा सभी किसानों को अपने बैंक खाता को आधार एवं एनपीएस से लिंक कराना होगा, तभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त दी जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों ने आधार कार्ड में गलती है वह भी सुधार कर ले ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। इसके अलावा जून तक माफ होंगे किसानों के 50% ब्याज, जुलाई से नहीं मिलेंगे योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अब तक गहलोत सरकार ने 12 करोड़ से ज्यादा ऋणों को ब्याज माफ कर चुकी है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवितपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतः माफ कर राहत दी गई है। जी हाँ, ब्याज नहीं चुकाने वाले किसानों के पास एक मूर्त समझौता योजना का लाभ लेने का अंतिम मौका है। सहकारिता भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों को 30 जून तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान मानधन योजना 2,000 के अलावा 3,000 रुपए महीने किसानों को और दे रही है सरकार। जानिए क्या है स्कीम। जी हाँ दोस्तों, सरकार बुजुर्ग किसानों को सालाना 36,000 यानी हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में देती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार किसानों के कुछ रुपए जमा करवाती है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल तक है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अब नहीं मिलेगा फ्री राशन अगर नहीं किया ये काम। जी हाँ दोस्तों, जून से मुफ्त राशन के नियम बदल गए हैं। इन नियमों के तहत अब कई परिवारों को राशन मिलना बंद हो गया है। मुफ्त राशन कार्ड के लिए सरकार को सर्वे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए केवाईसी में आधार कार्ड की डिटेल लोगों ने जमा करवाई थी। अब सरकार आधार कार्ड की डिटेल से पूरे परिवार की आय और बैंक खातों में जमा पैसे की जांच कर सकेगी। इससे लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया था। सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर केवाईसी का काम किया था। वन नेशन वन राशन थीम पर आधारित ये योजना जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी। फिलहाल इस योजना के तहत अपात्र कार्ड धारकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ग्राम पंचायत स्तर पर सभी कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुफ्त राशन लेने में अपात्र थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह से अपना राशन कार्ड बनवाया और सरकार से मुफ्त राशन प्राप्त किया। अब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। ऐसे अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। सरकार लोगों से 27 रुपए प्रति किलो की दर से जुर्माना वसूल रही है। अगली खबर की बात करें तो वोटर लिस्ट को भी अब आधार कार्ड के साथ करना होगा लिंक। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है उसकी पहचान कर फर्जी कार्ड को खत्म करने में मदद मिलेगी। जैसे पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कराना पहले ही जरूरी था, अब वोटर आईडी के साथ भी आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी हो गया है। माना जा रहा है कि सरकार फैसले से एक व्यक्ति का एक ही वोटर आईडी कार्ड रहेगा और जिन्होंने एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बना रखा है उसकी पहचान कर फर्जी कार्ड को खत्म करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो अब खेतों में रहेगी 7 घंटे बिजली। हरियाणा सरकार ने किया बहुत ही बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इससे पहले बिजली की किल्लत से खेती फिल्टर पर सप्लाई कम कर दी गई थी, जिससे किसानों को खेती बाड़ी के लिए केवल 2 से 3 घंटे तक बिजली की मिलती थी। इसके बाद किसानों को थोड़ी राहत देते हुए इसे बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया गया था, जो पर्याप्त नहीं थी। लेकिन अब किसानों के लिए बिजली की सप्लाई 7 घंटे कर दी गई है। जी हाँ, देश में बिजली की कम सप्लाई के चलते किसानों को खेती में सब्जी, तिलहन और चारे आदि की सिंचाई करने में दिक्कत हो रही थी। इसे लेकर किसानों को मांग थी कि खेती फिल्टर पर सप्लाई इजाफा किया जाए और किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए सप्लाई में बढ़ोतरी कर दी गई।